सोमनाथ मंदिर की एक कथा है। बहुत वर्ष पूर्व एक राजा थे, नाम मैं उनका भूल गया हूं, पर जब मैं वहां था तो मैंने ये सुना था। ये राजा कहीं पर गए सभा में और एक नृत्य करने वाली नर्तकी से राजा को मोह हो गया और राजा ने जिद कर ली कि मैं यदि विवाह करूंगा तो इस नर्तकी से करूंगा। बहुत लोगों ने मना किया। राजा, कई वस्तु जो होती है ना वो उनका स्वभाव बन जाती है। आपको रानी चाहिए, नर्तकी नहीं चाहिए। आपके साथ में रानी शोभा देगी, नर्तकी नहीं। हर आदमी का एक आदत होती है, रानी होकर नृत्य करेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हर व्यक्ति की एक आदत होती है। सब्जी बेचने वाले को कितना भी करिए, उसको अच्छी होटल में ले जाएंगे तो तुरंत कहेगा ये पालक सस्ती है इसलिए ज्यादा डाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसकी आदत होती है साहब। आप दुनिया में पंडित जी को कहीं भी ले जाइए, अच्छी थाली देखेंगे तो तुरंत विचार आएगा ये थाली पूजा में अच्छी काम आएगी। और छोड़िए, बोलो जय श्री कृष्ण। हर ज्ञाति का एक स्वभाव होता है साहब। तो एक बात कहनी है पर चलेगा, आप समझ जाइए जो मुझे कहना है। हर ज्ञाति का एक स्वभाव होता है, जो जिसका स्वभाव ऐसी उसकी बुद्धि। मना गया राजा आप ये सब मत करिए, नर्तकी से विवाह मत करिए। राजा नहीं माने, राजहट थी, राजा ने नर्तकी से विवाह कर दिया और नियम बनाया गया, अब हमारी रानी नृत्य नहीं करेगी। सज्जनों, वो परम नर्तकी थी, ये उसका नियम था। वो नृत्य करती थी तो केवल महादेव के लिए। वो नृत्य, कोई भी कला थी तो वो केवल परमात्मा के लिए करते थे। सज्जनों, हमें हमारे गुरुकुल में दिखाया गया है, हमें दी हुई ईश्वर की विद्याओं को केवल ईश्वर के लिए ही प्रयोग करिए। आप क्या माफ करना मेरी बात आपको बुरी लगे तो, हम पंडित जी लोग मंदिर को छोड़कर वॉलमार्ट में काम करेंगे ना तो ज्यादा कमाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बिल्कुल सत्य बात, माफ करना जी, ज्यादा हम कमाएंगे। इतनी है इनमें शक्ति, आईटी फील्ड में भी आराम से जा सकते हैं, पर हमारी बुद्धि ने, हमको अच्छा लगेगा ही नहीं। ये जबरदस्त खोपड़ी है जी, ये आपके प्रसाद जी, अब तो नाम आ गया। अरे यार, इतना नॉलेज, गाड़ी में जाते जाते उन्होंने ये पूरे इंश्योरेंस कैसे काम करता है पूरी कहानी सुना दी और मेरा तो एकदम सब पॉपअप हो गया। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी इतना काम करती है जी। और गाड़ी में यदि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बेल्ट नहीं खुलेगा, उसको खोलने की क्या विधि है और ये गाड़ी की जो क्या सिस्टम है ना, वो पूरा तंत्र इनको पता है जी। बताइए, पूरा आधे घंटे में बता दिया मुझे। अब ये आदमी कहीं अच्छी कंपनी में चला जाए तो, पर नहीं साहब, हमें हमारे गुरुजी सिखाते थे जो वेद पढ़ा है वो ईश्वर के लिए प्रयोग करो। नर्तकी का नियम था अपना नृत्य केवल और केवल परमात्मा के लिए प्रयोग करनी। 4 दरवाजे के बीच में अंधारा कर कर आगे सदाशिव की मूर्ति रखकर वो रानी नृत्य करती थी, पर वो आनंद नहीं आता था उसको। क्यों? क्योंकि अब तक उसका नृत्य करने का प्रयास केवल मंदिरों में हुआ करता था। मंदिर में जाती थी और महादेव के, सदाशिव के आगे वो अपनी कला, अपनी जो नृत्य भंग वो होता है वो सब महादेव को अर्पित करती थी और खुश रहती थी। साहब, जिसकी कला को व्यक्ति कोई जब ले लेता है ना तो वो व्यक्ति को बहुत दुख होता है। एक अच्छे डॉक्टर की जब प्रैक्टिस छूट जाती है, रिटायर हो जाता है तो अंदर से दुखी होता है, मेरी प्रैक्टिस छूट गई। उसको घर बैठना अच्छा नहीं लगता। ये उसकी वो कला है, कला छूट जाती है तो दुख होता है। कमरा बंद करके एक छोटे शिवलिंग की मूर्ति रखकर वो अपनी कला को प्रदर्शित महादेव के आगे करती थी, माथा पटककर रोती थी, प्रभु मैं नृत्य करती हूँ। पर जो वो मंदिर का जो वाइब्रेशन, जो माहौल मिलता था ना प्रभु, वो नहीं मिल रहा। महादेव, आपने मुझे इतने बने सोने के पिंजरे में क्यों बंद कर दिया? 1 साल, 2 साल, 3 साल तक सहन किया उसने। 4था वर्ष आया, गांव में तोरण लगने लगे, सोमनाथ में मंदिरों को सजाने सजाने लगे। समाचार मिले, पूछा रानी ने क्या हो रहा है, कोई उत्सव है? हाँ जी रानी जी, शिवरात्रि आने वाली है। और जहां शिवरात्रि का नाम सुना
बचपन की यादों में घूम गई। शिवरात्रि के दिन मेरे पिताजी मुझे महादेव के मंदिर में ले जाते थे और जब पंडित जी रुद्राभिषेक कर लेते थे तो पंडित जी बोलते थे, नृत्य प्रिय नृत्यम अवधारय, नृत्य प्रिय महादेव को नृत्य समर्पित करो। तो वो आगे जाके महादेव को अपना नृत्य समर्पित करती थी। काव्य प्रिय काव्यम अवधारय, महादेव को काव्य सुनाया जाता था। भजन प्रिय भजनम अवधारय, भजन प्रिय महादेव को भजन सुनाया जाता था। वो सब बातें याद आने लगी। सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस शिवरात्रि को मुझे मिली कला महादेव सोमनाथ के मंदिर में समर्पित जरूर करना है। सज्जनों, ये रानी रूप बदलकर एक दासी का रूप लेकर घूंघटा ओढ़कर मंदिर में जाती है। उसे पूजा के लिए राजा को बुलाया गया। राजा को पता नहीं है ये मेरी पत्नी ये रानी है। जब पंडित जी ने कहा देव देवोत्तमस्य सोमनाथ महादेवस्य पराग नृत्य प्रिय नृत्यम अवधारय, तुरंत खड़ी हुई, भगवान को प्रणाम करके ताता थैया छम करते हुए उन्होंने अपना नृत्य शुरू किया। और नृत्य सालों के बाद वो आनंद आ रहा था और वो आनंद में अपने आप को नहीं रोक पाई। नृत्य में इतनी मग्न हो गई, जिसने अपने चेहरे को ढक दिया था वो उस चेहरे पर से वो उनका दुपट्टा उतर गया। आंखों से अश्रु की धारा, महादेव के दर्शन और नृत्य की भंगनियों के द्वारा महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास। और जब सर से वो उतरा और तुरंत राजा ने रानी को देखा, एकदम राजा ने बंद करने के लिए आदेश दिया, बंद करो ये संगीत। संगीत के सुर बंद हुए पर इनका नृत्य बंद नहीं हुआ। नृत्य करते करते गोल गोल घूमने लगी। घूमते घूमते महादेव को याद करने लगी, हे महादेव ऐसा जीवन क्यों दिया जिस जीवन में मुझे मेरी कला आपके चरणों में समर्पित होने का ये अवसर खींचा जाता है मुझसे। और इसी भाव से जहां रानी महादेव के उस दरवाजे की चौखट पर जैसे ही गिरी, उसका मस्तक उस चौखट पर गिरा और उसी समय उसके प्राण महादेव में समर्पित हो गए। आज भी वो नृत्य मंडप सोमनाथ में है, आज भी उसकी प्रतिमा, उसका जो वो है वहां पर है। तो ये नृत्य समर्पित करना, कला समर्पित करना, ये मंदिर का एक अंग हुआ करता था। दान लेना ये मंदिर का एक अंग है। मंदिर में जाते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। पहले के जमाने में लोग अन्न लेकर जाते थे, समय बदल गया। अब अन्न देंगे तो किराने की दुकान खोलनी पड़ेगी पंडित जी को। बोलो जय श्री कृष्णा। समय बदला, क्योंकि पहले के जमाने में लोगों के पास में अन्न ही वेल्थ हुआ करता था। पहले के, उससे पहले के जमाने में जाएंगे तो अन्न ही धन माना जाता था। पहले तो पैसा था नहीं, अनाज लेके जाते थे, गेहूं लेकर, किसी के घर से चावल लेकर आते थे, चना दे के आते थे, मूंग लेके आते थे, ऐसा विनिमय चलता था। पंडित जी दक्षिणा नहीं लेते थे। कहीं पूजा में जाते थे तो झोली भर के चावल या गेहूं दे देते थे, पंडित जी का काम हो जाता था। जमाना अब धीरे धीरे बदलने लगा। अन्न की जगह पर वेल्थ के रूप में अब धन आ गया तो अब धन देते हैं। परंतु सीधा क्यों दिया जाता है, अन्न क्यों दिया जाता है, धन मंदिर में क्यों दिया जाता है, उसके पीछे कई कहानियां हैं, उसके पीछे कई अर्थ है। मंदिर में दान पेटी होती थी क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति यदि दान करना चाहे, एक व्यक्ति यदि किसी का कल्याण करना चाहे, एक व्यक्ति यदि समाज का विकास करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसके पास इतना पैसा नहीं होगा शायद, पर हर एक व्यक्ति एक एक रुपया निकाल कर अर्पण करेगा तो एक बड़ी राशि होगी और उस राशि के द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा की जाएगी। और उसी पैसों से मंदिर का निर्माण कार्य होता था। और निर्माण कार्य करके जो हमारी संस्कृति है, जो महादेव का ज्ञान है, वो महादेव के मंदिरों में भरा जाता था। जो देवी का ज्ञान है वो देवी के मंदिरों में भरा जाता था। जो कृष्ण की भक्ति का ज्ञान है वो कृष्ण मंदिरों के निर्माण कार्य में दिखाया जाता था। कि कृष्ण ने चीरहरण लीला की तो वहां होता था। कृष्ण के योगेश्वर का रूप, जो जो रूप थे वो मंदिर में दिखाए जाते थे। यही उस मंदिर का एक वास्तु कला थी। धीरे 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 वो कला बदलने लगी। समय जैसे जाता है लोग बदलते हैं, विद्याओं में भी जरा सा परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। पहले एकात्मवाद चलता था, एक मंदिर में केवल एक देवता। धीरे धीरे होते बहुवाद शुरू हुआ। एक मंदिर में एक से ज्यादा दो दो तीन तीन मूर्तियों होने लगी। और विदेश में ऐसा प्रायः कर देखा जाता है कि भाई मंदिर, गांव छोटा है, टाउन छोटा है,
इतने छोटे टाउन में एक शिव जी का, एक माता जी का, एक गणपति का, कितने मंदिर बनेंगे। और फिर मंदिर को संभालना इतना सरल थोड़ी है। जितना कठिन है मंदिर को संभालना, इससे ज्यादा कठिन है मंदिर के डिवोटी को संभालना। बोलो जय श्री कृष्ण। तब बहुत कठिन, कब किसको बुरा लग जाए भगवान जाने। बहुत कठिन होता है ये, हम लोगों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आओ 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 बोलना पड़ता है, नहीं तो जरूरी नहीं है पंडित जी क्यों आपको आवकार देंगे मंदिर में, क्या जरूरी है। यहाँ किसी को ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग भगवान को ग्रीट करने आए हैं। पर फिर भी एक व्यवहार बनता है, पंडित जी से प्रेम होता है, आप आते रहिए, अच्छा लगता है, दो चार शब्द कहेंगे, ओहो आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिन के बाद आए, ऐसा कहेंगे तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, अपनत्व लगता है, इसलिए कहते हैं। संभालना कठिन है, तो अनेक मंदिर जब संभालना कठिन हुआ तो उसका एक एक रूप आया कि एक मंदिर में सभी देवताओं की मूर्ति रख दो, सब लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, हमारे संस्कृति की कुछ रक्षा होगी। इसलिए जरूरी है साहब, दिल पर हाथ रख के कहना, मुझे और आपको हमारे माता पिता ने कभी नहीं सिखाया कि बेटा दो हाथ जोड़ के प्रणाम करो, सिखाया नहीं, अपने आप हमने सीख लिया। यहाँ के बच्चों को सिखाना पड़ता है। मंदिर में आते हैं पंडित जी चरणामृत लेने के लिए, जब चम्मच उठाकर ऐसे देंगे चरणामृत, तो बच्चे ऐसे करते हैं, मुंह आगे करते हैं, कहना पड़ता है कि हाथ में लो बेटा। उनको पता नहीं है, क्योंकि देखते नहीं है। भारत में हम घर घर में पूजा देखते थे, हमको पता चलता था कि हाथ प्रसाद हाथ में लेना चाहिए, चरणामृत हाथ में लेना चाहिए, उसकी मुद्रा होती है। जमाना बदल गया, लोग चरणामृत लेते हैं, आवाज करके पीते हैं, बचा हुआ माथे पर लगाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बिल्कुल गलत है, ऐसा भी है, ध्यान दीजिएगा। चरणामृत जब लेते हैं तो सबसे पहले ऐसे पिया जाता है कि आपका हाथ आपके होठ से छुए नहीं, ऐसे दूर से डाल देना, यदि पॉसिबल है तो। और कई लोगों को नहीं हो पाता, कभी हाथ में कंपन होता है, कुछ ऐसी चीज है, तो जरूर आप मुंह लगा के पीजिए। पर जब आप मुंह लगाकर चरणामृत पिएंगे तो आपका हाथ जूठा होगा, और उस जूठे हाथ को अपने माथे पर नहीं लगाया जाता, पूरा शरीर जूठा हो जाता है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। चरणामृत या तो ऊपर से पी लीजिए, और बचा हुआ कहाँ फेंके, हाथ में चपका हुआ तो अपने माथे पर लगा दीजिए, यदि हाथ जूठा नहीं हुआ तो। और यदि हाथ जूठा हो गया तो फिर मंदिर में जाते पंडित जी पूजा कराते हैं तो पूजा करते समय पुष्प को तीनों ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे अर्पण करना चाहिए। ऐसे अर्पण नहीं किया जाता, इसको थ्रो कहते हैं, वी आर नॉट थ्रोइंग, ऑफर किया जाता है। ये तीन उंगली का प्रयोग होता है, पहली नहीं अंतिम नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों, ऐसे एक लड़के ने पूछा मुझे, तो मैंने ऐसे ही जवाब दिया, जो अंगूठा है ना, आशीर्वाद के लिए भगवान ने दिया है। यदि एक बहन अपने भाई को तिलक लगाई तो अंगूठे से तिलक लगाएगी, विजय तिलक। वीर सुरवीर युद्ध में जब जाएगा तो उसके अंगूठे में खून निकालकर तिलक लगाया जाता है, क्योंकि ये अंगूठा आशीर्वाद के लिए है। ध्यान दीजिएगा, अंगूठा आशीर्वाद के लिए। पहली उंगली पितृओं की है। जब भी घर पर पितृओं की पूजा करते हैं, पिंड पूजा जब पंडित जी करवाते हैं, तो पहली उंगली से पिंड पर तिलक करने का एक विधान है, नियम है। सबसे बड़ी उंगली मनुष्य की है। अपने आप को सबसे बड़ा मानने वाला मनुष्य जब खुद तिलक लगाएगा तो उसको बीच वाली तिलक उंगली से लगाना चाहिए। क्यों? देयर इज नो रीजन। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा ही लिखा है शास्त्र में। अपने आप को तिलक लगाना है तो ये बड़ी उंगली से, जब भगवान को तिलक लगाना है तो ये रिंग फिंगर से। अंगूठा आशीर्वाद के लिए, पहली उंगली पितृओं के लिए, बीच वाली जो मध्य की बड़ी उंगली है वो आत्मा स्वयं के लिए, ये तीसरी जो उंगली है वो भगवान के लिए, और ये साहिब जाओ पूछने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ यूज मत करना, स्कूल में चलती थी वो। पूजा कौन करता है? मनुष्य। तो मनुष्य की उंगली लीजिए। किसकी पूजा हो रही है? भगवान की। तो भगवान की उंगली, और पूजा क्यों कर रहे हैं? आशीर्वाद के लिए। फूल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, होम करिए, हवन करिए, ये तीन उंगली का प्रयोग किया जाता है। ये सब जो है संकेत, मुद्रा, मंत्र, ये सब देवालय के अंग हुआ करते थे। पंडित जी ये सब सिखाते थे। ये संस्कृति मंदिरों में से सिखाई जाती थी, इसलिए मंदिर होना बहुत जरूरी है।